लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये क्या हो रहा है? सुबह से यहाँ पर शोर क्यों मचाया है? कुछ लोग यहाँ आराम करना चाहते हैं, उन्हें आराम करने दो। गुड मॉर्निंग माँ। ये वासिली की पत्नी तातियाना है। प्लीज इस शोर के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये मेरा बेटा दानी है। ये घर है, धर्मशाला नहीं। माँ, आई लव यू। वैसे तुम मेरे भाई तक पहुंच ही गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुमने उसे अपने गंदे काम में शामिल कर लिया। तुम सीरियस तो नहीं हो? हाँ, मैं एक क्रिमिनल, मर्डर और एक गैंगस्टर हूं। मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है। बेशक, अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं तो, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनका क्या? हाँ? उन्हें खुशी देने के लिए हम जिंदगी में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए भी। मीशा, हमारे घर में इस तरह से अनजान लोग क्यों आए हैं? क्या ये कुछ ऐसा जिस पर अभी बात करना जरूरी है? नहीं, अभी बताओ। एडिटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगी। हम प्रेस को बताएंगे कि व्लादेनको के घर में एक अनाथालय खुला है। ओके, अगर आप इतना बुरा जवाब चाहती हैं तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं है। तुम्हें उसे होटल में भेजना चाहिए था मीशा। ऑलराइट। नास्तिया आधी रात को उनको यहाँ लेकर आई। उनका अपार्टमेंट डैमेज हो गया। वो रात से यहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए कोई और जगह देखो। मीशा, हर कोई तुम्हारी दरियादिली का फायदा उठा रहा है। इतने शोर शराबे में मैं सो नहीं सकती। मेरा सर दर्द कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है। इनफ 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 इनफ, शांत हो जाओ। ये लोग ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले, सिर्फ कुछ दिन के लिए। मैं हमेशा से पेशेंस रखती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं होती। मुझे बस शांति चाहिए। अपनी माँ के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। मुझे उम्मीद है तुम मेरा ख्याल रखोगे। क्या यही सब है? मैं फ्रेश होने जा सकता हूँ? मॉम, इसे देखो। मेरी बच्ची। ये एक बिल्ली है और ये सूरज है जो कितना फनी दिख रहा है। बहुत अच्छा है। फनी दिख रहा है ना? मुझे कमाल है ये तो। सच में। उन्हें आईसीयू से निकालकर दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन आया था। वासिया की हालत अब पहले से बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है ये, शुक्र है। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। डैड ठीक हो गए? अभी पूरी तरह से नहीं। डैडी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा, लेकिन बहुत जल्द हम उन्हें बुला लेंगे। हम सब साथ घर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, उससे मिलने जा सकते हैं अभी? कैसे बनाया तुमने? हाँ शायद। और मुझे उनके कुछ कपड़े लेके जाने हैं। और हाँ, घर का खाना भी। मैं जब हॉस्पिटल में थी मुझे याद है वहाँ का खाना बहुत बुरा होता है। सुनो विका, बच्चों को मेरे कमरे में ले चलो, ये वहाँ आराम कर लेंगे। ठीक है? चलो हाँ, हम कुछ मैनेज कर लेंगे। चलो चलो बच्चों, अपने अपने खिलौने लो और मेरे पीछे आओ। चलो। हाँ, रुको। चलो यूलिया, जल्दी करो, आ जाओ। शुक्र है ऊपर वाले का कि ये लोग हमारे घर में नहीं रहेंगे। तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूं अब। क्या हुआ? हॉस्पिटल से मैसेज आया है, वासिया अभी ठीक है। ये तो अच्छी खबर है।
हमें अब तुम्हें ठीक करना होगा। मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तुम हमारे घर चल सकते हो। कोई और ऑप्शन है क्या? शायद हम डिस्को जा सकते हैं। हाँ, मजाक अच्छा कर लेते हो। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर हंसी नहीं आ रही। मैं देख रही हूँ तुम लोग दोस्त बन गए हो। किसने सोचा था ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मुश्किलें भी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम्स तुम्हारे सर पर आ गई हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी, जिनका कोई अंत भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तस्वीर अब साफ हो चुकी है। पागल मत बनो, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम इसके बारे में कुछ करने वाले हो या हमें इसकी आदत डालनी होगी? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। सुनो, क्या तुम काम पर जाने वाली हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो, मैं ऑफिस में रहूंगा। फाइनली अब सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार अब इस घर में सब ठीक हो रहा है। वासिया की कंडीशन अच्छी है, बच्चे भी यहाँ ठीक हैं। उनकी आपस में दोस्ती हो गई। दानी तो कहता है कि यूलिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है। पता है, मैं खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती, क्योंकि सब ठीक हो गया है। तुम लोग ब्रेकफास्ट करोगे? नहीं, मैं भी नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर सोऊंगी। बात क्या है? सब ठीक तो है ना? क्या आप जा रहे हैं? हाँ, जल्दी। मैं सिर्फ एडिटा का वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। तुम हो कहाँ इतने दिनों से? ये जरूरी नहीं है। मुझे आपसे कुछ पूछना है अंकल। ऑफ कोर्स, पूछ सकते हो। पहले जान लो, अगर ये ओस्टापेंको की फैमिली से जुड़ा हुआ है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है, वो बेलोवा था। आप ही बताइए, ये कब तक चलेगा? मुझे नहीं पता मैक्स। आप कुछ करते क्यों नहीं है अंकल? आपको वो फीलिंग अच्छे से पता है कि जब आप कॉन्सर्ट में हिस्सा लेते हैं तो सामने वाला क्या समझ रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। वो शायद दोस्त भी हो सकता है या फिर हो सकता है वो दुश्मन भी बच जाए। अच्छा, तो तुमने क्या समझा? तुम तो हमारी हिस्ट्री जानते हो। वास्या, आपके हिस्ट्री से उसका क्या संबंध है, आप मुझे बताइए। मैंने पुलिलैक से बात की। उसने कहा कि वासिया ने बेलो के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। उसने उसका पास्ट खंगालना शुरू किया। शायद यही कारण है कि स्ट्रेलेस्की को सस्पेंड कर दिया गया। शायद मुझे इस सिचुएशन से निपटना पड़ेगा। नास्तिया, 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 मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अभी। तुम सुन रही हो ना? दानी को बुखार हो गया है। थोड़ी देर पहले ठीक था, लेकिन अचानक उसे बुखार चढ़ गया। तुम जरा आकर उसे चेक कर लोगी? बिल्कुल, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी शिफ्ट खत्म हो गई तो मैं आ गया। मुझे पता है। लीडा के बिहेवियर में कुछ चेंज मिला? नहीं। फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास फ्रेश होने और खाना खाने के लिए 15 मिनट ही है। नहीं, वो हम उसके बाद चलेंगे। जो भी हो रहा है मुझे उसकी रिपोर्ट करते रहना। मैक्सिम ने कहा हम जा रहे हैं। कहाँ जाओगे ये मुझे बताना। आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी तक तो हाँ। विलोस्की और उसके टाइकून ने अभी तक मुझ पर शक नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्या ये मेडिसिन पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है? ये बहुत काम की चीज है और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसके तीसरे डोज के बाद RM52 की लत लग जाती है।
इसे लैब में भेज दो, इसकी मेकिंग को ठीक से समझो। बेचारा बच्चा पिछले कुछ दिनों से वैसे ही इतना परेशान था और उस पर ये बुखार। टेम्परेचर बढ़ गया है, 39.5 है। आप प्लीज जाइए और बच्चे के लिए एंटीबायोटिक लेकर आइए, शायद एक होगा जल्दी। हाँ ठीक है। सामने आ जाओ, अपना मुंह खोलो, आ कहो। स्मार्ट क्या बॉय। हुआ? कोई सीरियस बात तो नहीं? एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं, सर्दी नहीं लगी है, दाने नहीं है, गला नॉर्मल है। खड़े हो जाओ। ऐसे वायरस पहले बिना सिम्टम्स के ही आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नसों से पहुंचा होगा। ये देखो, वीका के पास सिर्फ ये गोलियां हैं, चेक करो तो। गोलियां सिरप नहीं पीती, उसके पास बस गोलियां ही थी। दानी गोलियां नहीं खा पाएगा। पर क्यों? मैं अभी अलेक्जेंडर को देखने जा रही हूँ और उसे फार्मेसी के लिए जाने को कहती हूँ। तब तक उसे पानी देते रहिए और उसके माथे पर ठंडे तौली से पोंछते रहिएगा। विनेगर के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। ओ बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनिया और बच्चा सो रहे हैं तो मैंने सोचा अगर नॉक करूंगा तो शायद वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। निकिता, मुझे पीटर बेलोवा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो एड्रेस। क्या कोई और पहचान है उनकी? वो अंकल की फैक्ट्री में एक टेक्नीशियन का काम करता था। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पीटर के साथ उस फैक्ट्री में जो भी काम किया है उस सब के एड्रेस मुझे चाहिए। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। निकिता, ये बहुत जरूरी है। ओह, आई एम सॉरी। मैं ये कर लूंगा। सानिया, नीचे आओ। अलेक्जेंडर, क्या तुम थोड़ा बाहर जाओगे? मैं मैक्सिम के लिए रुका हूँ। मैक्सिम फिर से जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तुम तात्याना से मिले? उससे बात की? नहीं, क्या हुआ? उनके बेटे का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। शायद उसको कोल्ड हुआ होगा। उसने अपने डैड को लगभग खो दिया था, वो घबरा गया था। तुम्हें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की बहुत फिक्र होती है और इसीलिए अब जब तात्याना और दानिया को तुम्हारी जरूरत है तो तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो। अलेक्जेंडर, ये दवा की लिस्ट है, इसकी जरूरत है, प्लीज जल्दी ले आना। थैंक यू। तुमने सुना उसने क्या कहा? जाओ। दानी बेटा, अब तुम ठीक तो हो ना? हेलो। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ज्यादा ही बोल दिया। तुम्हें प्यास लगी है? नहीं, मैं और नहीं पी सकता, वो टेस्टी नहीं है। दानी, तुम फ्रूट जूस पियोगे? मैं अभी बना कर लाती हूँ, फ्रेश बनाऊंगी। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ, 5 मिनट में आई। पानी यहाँ रख दिया है। हाँ, दरीना ने कहा कि दानी को सिरप की जरूरत है। हाँ तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था, वो सिरप मांगने से पहले। तुम इस बात से अपसेट हो कि मैंने तुमसे नहीं पूछा? वहाँ बच्चे को बुखार है और तुम नाराज हो रही हो? हद हो गई है। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? सिरप मेरे कमरे में है और वो बच्चा चिल्लाता रहता है। उसके रोने की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, सर में दर्द होता है। शांत रहो, पहले क्यों नहीं बताया? रहने दो। तानिया, हाँ सुनो, वो सोनिया के पास सिरप है।
मैं इसके लिए सिरप लेने जा रही हूँ, आप यहाँ रुकेंगे? बेशक। ठीक है। कैसा फील हो रहा है? आप कौन हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो फिर मुझे एक कहानी सुनाओ। क्या हुआ? तुम्हें कोई कहानी नहीं आती? बिल्कुल मुझे आती है। एक बार की बात है, अली बाबा और 40 चोर थे। उन्होंने एक गुफा ढूंढी और उसे लूटने का डिसीजन लिया। लेकिन जब वो इस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो गुफा इंसानों को निगल जाती है, और उसके बाद वो गुफा इन लुटेरों को पकड़कर उन्हें खा गई, सारी हड्डियां को चकनाचूर कर दिया और फिर सारे लुटेरों को चट्टानों पर फेंक दिया। फिर उसे कहानी है, बच्चे को जानवरों के बारे में कहानी सुनाओ। ठीक है, एक काम करो, तुम ही कहानी सुना दो। एक समय की बात है, एक जादुई जगह पर एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, एक राजकुमारी। वो बहुत खूबसूरत थी और हर कोई उसकी खूबसूरती के बारे में बात करता था। और फिर एक दिन उसने खुद को एक बहुत ही अजीब जगह पर पाया। वही खूंखार गुफा था, शापित महल में, जहाँ एक मॉन्स्टर रहता था। वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत डरावना था, बहुत, पर उसका दिल बहुत अच्छा था। उसे उस राजकुमारी से प्यार हो गया और वो मॉन्स्टर उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन राजकुमारी उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डर गई और फिर राजकुमारी ने उस महल से भागने की कोशिश की। दानी, मैं सिरप लेके आई हूँ, इसे पीते ही तुम्हें आराम मिलेगा। तो राजकुमारी ने राक्षस को छोड़ दिया या उसके साथ बनी रही? तान्या! क्या राजकुमारी मॉन्स्टर के साथ रही या फिर उसे अकेला छोड़ दिया? तान्या! तो बताओ, राजकुमारी बच गई या चलो नहीं? सो जाओ। तान्या! वासिया, तुम हॉस्पिटल से वापस आ गए, देखकर अच्छा लगा। यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? चलो ना अंदर। नहीं, तान्या! तान्या! तान्या को साथ ले लो, हमें यहाँ से निकलना है। वासिया, उसे बुखार आया है, हमने उसे एंटीबायोटिक्स दी हैं, थोड़ी देर इंतजार तो करो। मैंने कहा अपने बेटे को लो और यहाँ से निकलते हैं, बुखार को हम बाद में देख लेंगे। कैसे हो वसीली? तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? तुम्हें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अपने घर में रहना बहुत मुश्किल था। तानिया रुको, तुम्हें पता है ना वो गलत नहीं है। तुम्हारा अपार्टमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सभी को यहीं पर ही रहना चाहिए। ये तुम्हारी भी फैमिली है। मेरे ख्याल से आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। मीशा, शायद तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं है, ऐसा क्यों? या तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को छोड़कर बिजनेस पे ध्यान दो, या हम सभी मोर्चों पर हारना शुरू कर देंगे। कमेन। एक बात है। क्या? माइकल और रोमानोविच आपके घर पे वसीलिया ओस्टेपेंको आए हैं। वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, वो मैक्सिम से लड़ रहे हैं। आगे क्या करना है बता दीजिए। कुछ नहीं, उन्हें बात करने दो। ओके ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तुमने हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में कुछ कहा, बताओ। मेरे वाइफ को रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तुम्हें हमारे पास आने से मना किया था ना। तुम हमारे लिए अजनबी हो, समझे? हम लोग अभी आते हैं, चलो अकेले में बात करते हैं। मुझे मारो। मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर मारने का मन है तो मारो। मुझे पता है तुम्हें यह करना है। चलो फिर से कोशिश करो, मारो मुझे, मारो ना। बहुत हो गया, प्लीज अब खत्म करो इसे। तुम लोग भाई हो, बहुत हो गया ये सब।
अब खुशी मिल गई? तान्या, हमारे बेटे को ले लो। मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकता। मुझे देखने दो। कोई जरूरत नहीं। मैक्स, मुझे कुछ मिला है। अब फिर क्या हुआ? सबको गुड बाय बोलो। बाय बाय। आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हम दोनों घर पर रहेंगे या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुमने घालिया को कैसे बचाया और तुम खुद किस हाल में थे? तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे स्टिचेस फिर से खुलते हैं तो अच्छा होगा मैं साथ रहूं। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।